नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। चुनावी महासंग्राम में आज का दिन बहुत ही खास क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में जितने भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने के लिए दम भर रहे हैं, उनके लिए आज आखिरी मौका नामांकन फाइल करने का। प्रत्याशी दोपहर 3 बजे तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे। सीएम भूपेश बघेल दुर्ग में नॉमिनेशन फाइल करेंगे। प्रदेश में 70 सीटों पर जहां दूसरे चरण के लिए मतदान होने हैं, बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव है। अगले महीने की 7 और 17 नवंबर को मतदान। चुनाव आयोग ने 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की थी। प्रत्याशियों को नामांकन के लिए अधिसूचना जारी करने के बाद वर्किंग डे के 1 हफ्ते तक समय दिया जाता है। 21 से 30 अक्टूबर के बीच 3 दिनों का अवकाश और इसी के चलते 1 हफ्ते का समय आज पूरा हो रहा है। आज नामांकन की आखिरी तारीख और ऐसे में उम्मीदवार नामांकन के दौरान अपना शक्ति प्रदर्शन भी करते नजर आएंगे। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी, उसके बाद 2 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। लेकिन आज सभी की नजरें दुर्ग पर रहेंगी क्योंकि पाटन से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी भूपेश बघेल नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग प्रत्याशी जैसे नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता साथ रहे और आज चूंकि खुद मुख्यमंत्री नामांकन भरने पहुंच रहे हैं, तो प्रियंका गांधी, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व लगातार मोर्चे पर और प्रियंका गांधी आज उनके साथ मौजूद रहने वाली हैं। आपको बताएं कि सीएम शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश करेंगे, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को मंच से क्या संदेश देते हैं, आगामी रणनीति भी इससे ही स्पष्ट हो पाएगी। साथ ही साथ नाराज नेता है उन्हें मनाने की कोशिश लगातार छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है और उसी के चलते हो सकता है कि उनका भी जिक्र हो। 2 दिन चूंकि दोनों ही प्रदेशों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नामांकन वापस लेने का समय भी है। अगर किसी निर्दलीय प्रत्याशी को या किसी बागी को कोई भी पार्टी बनाने में कामयाब हो जाती है तो एक बड़ी सफलता के तौर पर बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए इसे देखा जा सकता है। बहरहाल बात अगर दोनों प्रमुख पार्टियों से तर्क की जाए, बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी, जितनी भी अन्य पार्टियां हैं, जितने भी अन्य राजनीतिक दल हैं या निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी आज का दिन आखिरी होगा नामांकन भरने के लिए। सीधे दुर्ग आपको लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दुर्ग पर आज सभी की नजर मिथिलेश रहने वाली है। सीएम आज नामांकन भरने पहुंच रहे हैं, प्रियंका गांधी साथ रहेंगी और क्या कुछ खबरें इससे जुड़ी? देखिए, निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण आज का दिन कहलाता है क्योंकि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपना नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए पहुंचेंगे। इनके साथ में जितने भी कांग्रेस के दिग्गज है वे यहां पर मौजूद रहेंगे। एक रैली की शक्ल में वे दुर्ग कलेक्ट्रेट में पहुंचेंगे और वहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है दुर्ग संभाग, क्योंकि यहां पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा था। सिर्फ 2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो सभी में कांग्रेस का ही कब्जा रहा था। ऐसे में कांग्रेस जो चाहती है कि किसी भी तरह से ये जो कब्जा बरकरार रहे, बल्कि 20 की 20 सीटें आए, तो इस तरह से पूरी शक्ति झोंकी जा रही है। वहीं बीजेपी भी पूरी शक्ति झोंक रही है इस जितने भी संभाग है उनकी सीटों को हथियाने के लिए। तो आज फिलहाल जो है नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित जितने भी जिले के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा भी जो आखिरी दिन होने की वजह से और भी कई पार्टियों के जो नेता हैं वो भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो निश्चित रूप से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और क्योंकि आज आखिरी दोपहर 3 बजे तक ये नामांकन का दौर चलता रहेगा। उसके बाद में नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और 2 तारीख जो होगी जब नाम वापसी होगा, उसके बाद में पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार चुनावी मैदान में कौन कौन है। तो फिलहाल बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र ही कहलाता है दुर्ग जिला और मुख्यमंत्री खुद यहाँ के रहने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जब ये यहाँ पहुंचेंगे तो वो जो है अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाएंगे और साथ ही उनको नसीहत भी देंगे कि किस तरह से आगामी समय पे उनको चुनाव में अपनी रणनीति अपनाना है और किस तरह से चुनाव जीतना है। तो काफी महत्वपूर्ण है। इनकी सभा जो है वो राजनांदगांव जिले में भी होगी। जी चलिए, इंतजार रहेगा तस्वीरों का। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो इंतजार इसी बात का कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचे, नामांकन दाखिल करें। लेकिन छत्तीसगढ़ के महासंग्राम में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि नामांकन का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रायपुर में अगर आप बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी आज बड़े स्तर पर नामांकन भरने के लिए पहुंच रहे हैं। एकात्म परिसर से दोपहर 12 बजे एक रैली के स्वरूप में तमाम प्रत्याशी एक साथ होंगे। देवेंद्र फडणवीस नामांकन में शामिल होंगे अलग अलग प्रत्याशियों के। रायपुर में सभा को संबोधित भी करने वाले देवेंद्र फडणवीस। रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत नामांकन दाखिल करेंगे। रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल होंगे। रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू एक साथ होंगे।
दरसीवा से अनुज शर्मा का नाम बीजेपी ने तय किया है। तो पांचों प्रत्याशी देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में ही आज नामांकन अपना दाखिल करने वाले हैं। तो एक तरफ कांग्रेस में प्रियंका गांधी की तरफ से दम भरा जा रहा है। बीजेपी की अगर आप बात करें तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आज यहां पर पहुंचे हैं। दमखम दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से आज भी होगी और चूंकि रायपुर को केंद्र में रखकर यह कार्यक्रम किया गया है, पांचों अलग अलग प्रत्याशियों के साथ नामांकन के दौरान शायद हो सकता है उनकी मौजूदगी हो। सभी बीजेपी प्रत्याशी आज शक्ति प्रदर्शन की कोशिश में देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी से और ज्यादा जोश भरने की कोशिश कार्यकर्ताओं में भी होगी। हो सकता है कि सिलसिलेवार बैठकें भी उसके बाद हों। हालांकि जब दूसरे प्रदेश से किसी नेता को बुलाया जाता है, किसी बड़े चेहरे को बुलाया जाता है, तो शक्ति प्रदर्शन के तौर पर यह कई बार देखा गया है। प्रचार भी एक तरह से लगातार जोर पकड़ता हुआ और दूसरी तरफ प्रत्याशी नामांकन भरने के लिए आज पहुंच रहे हैं। आखिरी दिन दोपहर 12 बजे रैली का स्वरूप लेते हुए बीजेपी कार्यकर्ता एक साथ कलेक्ट्रेट की ओर मार्च करेंगे। और आपको ये बताएं कि शक्ति प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं में दम भरने की कोशिश सबसे महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ ये 2 दिनों की हलचल जिसे लेकर लगातार जानकारी भी आपको दे रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों को मनाने की कोशिश भी हो सकती है। हो सकता है कि अन्य पार्टियों को कई बार ये कहा जाता है कि जो दूसरी पार्टी के हैं उनको भी अपनी पार्टी में शामिल करने की कवायद पार्टियां करती हैं। हो सकता है इस तरह की हलचल भी देखने को मिले। तो ये 2 दिन बहुत खास, देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी, आज नामांकन भरा जाना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का महासंग्राम, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण। आखिरी दिन नॉमिनेशन फाइल करने का, नाम वापसी के लिए भी 2 तारीख आखिरी। तो एकात्म परिसर पे आज रैली की शुरुआत और उसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस होंगे। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहने वाले हैं। बृजमोहन अग्रवाल एक महत्वपूर्ण नाम, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। आज उनका भी नामांकन भरा जाना है और इसी के चलते इन वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी बहुत अहमियत रखती हुई छत्तीसगढ़ बीजेपी लगातार इस प्रयास में कि प्रचार प्रसार भी जोरों से हो। छत्तीसगढ़ के रण में प्रियंका गांधी, जी हां, जालबांध में आज प्रियंका गांधी की विशेष सभा है। यहां पर संबोधन प्रियंका गांधी देंगी। बिलासपुर में भी इसी तरह का खास कार्यक्रम, प्रियंका गांधी की सभा यहां पर भी पुलिस ग्राउंड पर सभा को संबोधित करती हुई आज प्रियंका गांधी आपको नजर आने वाली है। 2 मुख्य कार्यक्रम प्रियंका गांधी के, और इस बारे में जानकारी हम लगातार आपको दे ही रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर्चा भरने जाएंगे तब उनके साथ भी वो लगातार मौजूद रहने वाली है। जालबंधा में प्रियंका गांधी की सबसे पहले सभा, यहां पर संबोधन होगा। देखना होगा कि वरिष्ठ नेतृत्व जब छत्तीसगढ़ का साथ रहता है, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ दावे वादे किए जाते हैं। बिलासपुर में दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम, प्रियंका गांधी की यहां पर भी जनसभा, पुलिस ग्राउंड पर सभा को संबोधित करती हुई। दोनों ही मुख्य कार्यक्रमों में प्रियंका गांधी आपको नजर आने वाली है। दोनों ही प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस बरतती हुई। दुर्ग में भी खास कार्यक्रम, बिलासपुर में भी प्रियंका गांधी की मौजूदगी। दोनों ही सभाओं के दौरान प्रियंका गांधी की तरफ से क्या कहा जाता है, ये देखने वाली बात। और खास इसलिए भी हो जाता है उनका दौरा क्योंकि इस बार चुनाव में कई बार बयानबाजी उनको लेकर भी आ चुकी है सामने। बीजेपी के नेता कई बार कुछ ना कुछ कहते आ रहे हैं प्रियंका गांधी के दौरों को लेकर। क्या जवाब मंच से प्रियंका गांधी देती हैं, ये सवाल होगा। और हो सकता है कि छत्तीसगढ़ की जनता से वादे भी आने वाले समय के लिए किए जाए। समर्थन की अपील तो लगातार रहती है। जालबंधा और बिलासपुर दोनों ही जगह प्रियंका गांधी की आम सभा, लोग जुटेंगे। शक्ति प्रदर्शन की कोशिश तब भी होगी जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिहाज से 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जालबंधा और बिलासपुर को लेकर जानकारी। आम सभा को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगे। सीधे बिलासपुर आपको लिए चलेंगे। सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उमेश, प्रियंका गांधी आज पहुंच रही हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, क्या सिलसिलेवार जानकारी से लेकर? देखिए, जैसे जैसे चुनाव की नजदीक तारीख आ रहे हैं वैसे वैसे जो
केंद्रीय जो स्टार प्रचारक है उनका दौरा छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है, चाहे भाजपा की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय महासचिव जो है कांग्रेस की, वो यहाँ पर दौरा में आ रही है प्रियंका गांधी। चूंकि बिलासपुर वो पहली बार आ रही है, ऐसे में यहाँ पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। वो यहाँ पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी, चुनावी रैली में शामिल होंगी। चूंकि बिलासपुर संभाग जो है 25 विधानसभा सीटों वाला ये संभाग है, ऐसे में प्रियंका गांधी को लेकर काफी कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी आ रही तो महिलाओं को लेकर वो जरूर बात करेंगी। ऐसे में महिला वोटरों को साधने के लिए प्रियंका गांधी का ये दौरा अहम माना जा रहा है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिहाज से। और इसकी बात, यही बात अगर हम खैरागढ़ विधानसभा के जालबंधा की बात करें तो वहां भी एक बड़े जनसभा को वो संबोधित करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी आ रही है तो महिलाओं के लिए क्या कुछ वादे या घोषणाएं होंगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। क्योंकि लगातार कांग्रेस के जो बड़े लीडर छत्तीसगढ़ में अब तक आए हैं, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं। जिस तरीके से अगर हम कहें तो किसानों का कर्ज माफी की बात करें, इसके साथ ही अगर हम करें तो KG1 से लेकर उच्च स्तर तक के जो पढ़ाई है उसको फ्री कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाए बैठे हैं यहाँ की जनता या वोटर्स, ये देखना चाह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जब यहाँ पर आएंगी तो क्या महिलाओं को लेकर किस तरह की बातें करेंगे, महिला जो वोटर है उनको साधने के लिए क्या कुछ होगा, इसको लेकर तमाम जो तैयारी है वो कर ली गई। ये सभा यहाँ पर लगभग 3:15 पे आयोजित होगी। पुलिस ग्राउंड में ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाओं को जुटाने की जो कवायद है वो कांग्रेस के लीडरों द्वारा की जा रही है। 6 विधानसभा सीट है। जिले की बात करें तो 6 विधानसभा सीटों के जो तमाम बिलासपुर, कोटा, बेलतरा, बिल्हा, मस्तूरी, ये तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं, इनके उम्मीदवार आज एक रैली के शक्ल पर कलेक्ट्रेट कार्यालय जाएंगे, वहां पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद एक जनसभा का संबोधित होगा। ये जो पूरा कार्यक्रम है जो पुलिस ग्राउंड है वहां पर आयोजित किया गया है। लगभग 10,000 वहां पर कैपेसिटी है लोगों के आने की, लेकिन 20,000 से अधिक की उम्मीद की जा रही है कि पूरे जिले भर के आसपास से जो महिलाएं हैं वहां पर जुटेंगे। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है एक बड़ा जनसभा का आयोजन किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, और ये माना जा रहा है कि उनके आने से कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। निश्चित तौर पर देखने वाली बात, क्योंकि इसी पर नजरें रहती हैं कि जब वरिष्ठ नेता पहुंचे तो क्या कुछ वो कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका उमेश, फिलहाल जानकारी के लिए। तस्वीरों का इंतजार लगातार रहेगा प्रियंका गांधी जब यहां पर पहुंचती हैं। आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के चुनावी संग्राम की एक बार फिर से चर्चा। पीएम मोदी के प्रदेश में 3 दौरे प्रस्तावित हैं। 2 नवंबर को कांकेर आने वाले प्रधानमंत्री, 4 नवंबर को दुर्ग आएंगे और 14 नवंबर को रायपुर में रोड शो करेंगे। बीजेपी संगठन पीएम के दौरे की तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि बहुत लंबे समय से मांग भी चल रही थी, प्रस्ताव भी कई सारे पीएमओ के पास पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस पूरी जानकारी को साझा किया है। ये 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम, पहले माना जा रहा था कि 2 दिनों में दूसरी बार प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन अब ये देखिए छप्पर फाड़ दौरे प्रधानमंत्री के, आप कह सकते हैं 3 दिनों तक कई विशेष कार्यक्रम। 2 नवंबर को कांकेर, 4 नवंबर को दुर्ग, 14 नवंबर को रायपुर में प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिहाज से महत्वपूर्ण जानकारी अरुण साव की तरफ से ऑफिशियली इस जानकारी को साझा किया गया है, क्योंकि प्रस्ताव लगातार आ रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ बुलाने की कवायद भी बीजेपी के नेता बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। 2 नवंबर को कांकेर में एक विशाल सभा है, 4 नवंबर को दुर्ग में प्रधानमंत्री होंगे, आदिवासियों को साधने की कवायद बीजेपी की तरफ से होगी, और 14 नवंबर को राजधानी रायपुर में एक मेगा रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर यह जानकारी, सिलसिलेवार 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी। आदिवासियों को साधने की कोशिश भी करते नजर आएंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश होगी वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, तो कहा ही जा रहा था। साथ ही साथ जमीनी स्तर पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे आप कह सकते हैं। कांकेर, दुर्ग और रायपुर तीनों ही मुख्य जगहों पर कार्यक्रम। और भरतपुर सोनहत सीट से बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह पर कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरों ने विवादित बयान दे डाला है। कहा है कि टिकट मिलने के बाद उन्हें मायके की याद आई है। कमरों ने बीजेपी प्रत्याशी को बाहरी करार देते हुए तीखा प्रहार किया। कहा, हमारे यहाँ एक बार बिटिया की विदाई कर दी जाए तो दोबारा नहीं आती है, अगर दोबारा आती है तो अशुभ होता है। हमारी बेटियां सिर्फ तीज त्योहार पर आती हैं। रेणुका सिंह का कहना है कि मैं यहाँ की बेटी हूँ, मेरा मायका है, मुझे जनता यहाँ देखकर उत्साहित है।
उनको टिकट मिला है तब यहाँ पर आ रही हैं। मईके के आधार है। मुझे जानकारी है जहाँ तक जो हमारी जो संस्कृति हमारी बिटिया एक बार विदाई के बाद दोबारा वापस नहीं आती है, तीज त्यौहार में आती है, लेकिन फिर से अगर वो आई है तो इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। मेरा मायका पोड़ी बचरा में। मैंने कहा कि मेरा जन्म पोड़ी बचरा में हुआ है, खड़गवां विकास खंड में, अविभाजित कोरिया में, अविभाजित मध्य प्रदेश में, और मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ। जनता के प्यार से, उनकी दुलार से मैं यहाँ पर आई हूँ। हमारे संगठन ने मुझे यहाँ पर भेजा है और आज जनता यहाँ पर मुझे खुश दिख रही है, मुझे पाकर वो उत्साहित है। और अगली खबर रायपुर से है। युवा कांग्रेस ने युवा मतदाताओं को साधने की कवायद तेज कर दी है। आपको बताएं कि पहली बार वोट देने वाले युवाओं की संख्या 18 लाख इस बार है। इस बार युवा भी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म युवाओं से भरवाए। कांग्रेस ने युवाओं को साधने के लिए अलग अलग कोशिश की है। कांग्रेस ने तेलीबांधा तालाब से गांधी मैदान तक युवाओं के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया। आयोजन में सैकड़ों युवा मतदाता आज शामिल हुए। बहुत मजा आ रहा है और यूथ का जोश देखे बहुत अच्छा लग रहा है और आज बहुत मजा आने वाला है मैराथन में। जो उद्देश्य है कि जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं वो लोकतंत्र में अपनी भूमिका को समझें और उनको ये समझना जरूरी है कि उनके पार्टिसिपेशन से क्या बदलाव आ सकता है। तो उनके तरीके से हम उनको समझाना चाह रहे हैं कि आइए लोकतंत्र का हिस्सा बनिए। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा अभी के युवाओं को कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और जिस प्रकार से इन लोगों ने उत्साह दिखाया है आज के मैराथन में आकर अपना योगदान दिया है, इसी प्रकार से वोट देकर भी अपना योगदान दें और हर मत इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को समझते हुए फर्स्ट टाइम वोटर जरूर वोट करें और बहुत जिम्मेदारी के साथ वोट करें। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, युवाओं में बहुत जबरदस्त उत्साह है। फर्स्ट टाइम वोटर को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा यानी से यूथ कांग्रेस का एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा था, फर्स्ट वोट फॉर कांग्रेस, जिसके तहत आज आपने देखा होगा सड़कों में हजारों की संख्या में आज फर्स्ट टाइम युवा वोटर आज बिना किसी संसाधन के यहाँ पर आए हुए हैं और लोगों में कांग्रेस पार्टी को लेकर जबरदस्त उत्साह है। और इससे ये बात साबित होती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में दोबारा बन रही युवाओं के दम पे। कांग्रेस पार्टी को वोट देना बहुत सही है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश बघेल ने इतना अच्छा काम किया है। ये भाजपा ने पिछले 15 साल में नहीं किया। क्या किया है भाजपा ने? सिर्फ 15 साल में घोटाला ही किया है और भूपेश सरकार ने 5 साल में 15 साल से ज्यादा अच्छा काम किया है। और इस बीच एक बार फिर से मध्य प्रदेश आपको लिए चलेंगे। जैत गांव पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। परिवार के साथ उनकी मौजूदगी अपने गांव में। पैतृक घर में कुल देवी देवताओं की पूजन का सिलसिला शुरू हो गया है। मां नर्मदा की पूजा भी की है। हनुमान जी का भी आशीर्वाद आज लेने वाले मुख्यमंत्री सलकनपुर में मां विजयासन की पूजा करने के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद बुधनी पहुंचेंगे। बुधनी में आज नामांकन भरने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में लाडली बहनें शामिल होंगी। ये एक प्रमुख पहलू इस कार्यक्रम का। शक्ति प्रदर्शन की कोशिश, लाडली बहना योजना, जिसे लगातार मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से तो प्रमोट किया ही गया, बीजेपी अपने स्तर पर भी जमकर प्रमोट कर रही है और इसी के चलते लाडली बहनों की मौजूदगी भी आज बड़ी संख्या में रहेगी। फिलहाल जैत गांव में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। परिवार की मौजूदगी उनके साथ है। सलकनपुर में मां विजयासन की पूजा करेंगे, हनुमान जी का भी आशीर्वाद लेंगे। बुधनी में इसके बाद रवाना होंगे नामांकन भरने के लिए। तो आज परिवार के साथ ही नामांकन दाखिल करेंगे। लाडली बहनों की मौजूदगी होगी। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता आज यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। सीएम फिलहाल जैत गांव में मौजूद है। जैत से जुड़ाव कई बार जिसका जिक्र अपने संबोधन में मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता है और बुधनी की जनता भरपूर समर्थन देगी, ये विश्वास भी उन्होंने जाहिर किया है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।